हेलो स्टूडेंट, आज विद्यालय में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं के राजनीतिक विज्ञान का 8वां अध्याय लोकतंत्र की चुनौतियों का भाग 2 देखेंगे। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। आज हम देखेंगे राजनीतिक सुधारों पर विचार, थिंकिंग अबाउट पॉलिटिकल रिफॉर्म्स। जैसे कि अभी हमने देखा कि जो लोकतंत्र है उसमें किस तरीके से हमारे लोकतंत्र में जो है वह राजनीतिक सुधार किए जा सकते हैं। देखिए, जब हम किसी भी चुनौती की बात करते हैं बच्चों, तो अगर हम उस टास्क को, उस चैलेंज को, उस चुनौती को पूरा कर लेते हैं, जब उस चुनौती को हम कंप्लीट कर लेते हैं, तो हम किसी ना किसी तरह का रिफॉर्म, हम ये कहते हैं कि हमने किसी ना किसी तरह का रिफॉर्म लाया है कि अगर इस देश ने इस चुनौती को पूरा किया है तो भाई उसने जो है इस तरीके का सुधार किया है। और जब हम ये सुधार करते हैं, रिफॉर्म करते हैं, तो हम क्या करते हैं, डेमोक्रेसी को और ज्यादा बेहतर बनाते हैं। जब लोग जो है चैलेंजेस को कंप्लीट करते हैं तो वो ये कहते हैं कि भाई उन्होंने जो है रिफॉर्म लाया है और डेमोक्रेसी को और ज्यादा बेहतर बनाया है। हम चुनौतियों की चर्चा सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि हमें उनका समाधान पाना संभव लगता है। कोई भी जो चैलेंज होता है, आप उसका समाधान पा लेते हो, आप उसको पूरा कर लेते हो, इसीलिए हम उसके बारे में बात करते हैं। लोकतंत्र की विभिन्न चुनौतियों के बारे में सभी सुझाव या प्रस्ताव लोकतांत्रिक सुधार या राजनीतिक सुधार कहे जाते हैं। तो अगर ये बात उठती है कि राजनीतिक सुधार या लोकतांत्रिक सुधार क्या है, तो लोकतंत्र के समक्ष भी बहुत सारी चुनौतियां होती है और उन सभी चुनौतियों में जो सुझाव होता है, अगर जो चैलेंज होते हैं, जो चुनौतियां जो है अगर वो कंप्लीट होती है, तो उस प्रकार का जो सुधार होता है उसे ही हम लोकतांत्रिक सुधार या फिर राजनीतिक सुधार कहते हैं। यहाँ पर हम वांछित लोकतांत्रिक सुधारों की सूची नहीं दे रहे, मतलब सूची जो है वो नहीं देने जा रहे हैं, क्योंकि ऐसी कोई सूची अंतिम रूप से बनाई नहीं जा सकती है। अगर सभी देशों की चुनौतियां एक जैसी नहीं है, तो इसका यह भी मतलब है कि राजनीतिक सुधारों के लिए हर कोई एक ही फॉर्मूले का इस्तेमाल नहीं कर सकता। देखिए, ऐसा नहीं है कि लोकतंत्र की जो चुनौतियां हैं उसके आधार पर जो सुधार हो रहे हैं लोकतंत्र में या राजनीतिक सुधार हो रहे हैं, तो उसका हमें कोई लिस्ट नहीं बना सकते, उसको लिस्ट आउट हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसका पहले ही आपके लेक्चर में मैंने आपको बताया है। इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि हर देश की अपनी कुछ अलग चुनौतियां होती है। भाई हमारे देश भारत की अलग चुनौती है, अमेरिका की अलग है, चाइना की अलग है। तो इस तरीके से क्या है, सबकी देशों की अलग अलग चैलेंजेस होते हैं। इसीलिए जो है इसका यह मतलब नहीं है कि राजनीतिक सुधारों के लिए हर कोई एक ही फॉर्मूले पर चले, एक ही तरीके से चले, नहीं। सब अपने चैलेंजेस को पूरे करने के लिए अपने अपने तरीके से जो है उनका सामना करते हैं। अब जैसे कि हम कार का मॉडल, अगर हम उस कार का, किसी मान लीजिए कोई कार है और कोई कार का आप मॉडल जानते ही नहीं है, तो उसके बगैर उसके गड़बड़ी ठीक करने का उपाय आप बता सकते हैं क्या? नहीं बता सकते हैं। वो कहाँ से खराब हुई है, उस जगह क्या उपकरण लगे हैं, उसका मॉडल क्या है, यह सब जानकर ही तो उसकी मरम्मत या उसका तरीका सुझाया जा सकता है ना। तो ऐसा तो नहीं है कि अगर एक कार में, अगर मान लीजिए कि कोई एक कार आ गई और आपने उस कार को ठीक कर लिया, तो आप हर किसी कार को ठीक करेंगे? ऐसा तो नहीं हो सकता है, क्योंकि हर चीज का वही बात जो है हमारे राजनीति में भी यह चीज होती है कि ऐसा नहीं है कि अगर एक देश में एक तरीके की चुनौतियां, उन्होंने उसको समाधान कर लिया तो दूसरा देश भी उसी चीज को फॉलो करेगा। ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि जिस प्रकार से कार की बात की है वैसे ही बात जो हमारे देश में भी लागू होती है कि हर चीज जो है वो उसमें भिन्नता होती है, उसमें अलग अलग जो है भिन्नता पाई जाती है। पर क्या हम आज के संदर्भ में अपने देश में वांछित सुधारों की कम से कम एक सूची बना सकते हैं? हम राष्ट्रीय स्तर के सुधार के कुछ प्रस्ताव बना सकते हैं, लेकिन हो सकता है सुधार की असली चुनौती राष्ट्रीय स्तर की ना हो। कुछ महत्वपूर्ण सवालों के जवाब राज्य या स्थानीय स्तर पर भी दिए जा सकते हैं। देखिए, एक चीज हम कर सकते हैं कि हम जो है किसी ना किसी जो हमारी ऐसी सूची हम अवश्य बना सकते हैं जिसमें कि हम क्या रिफॉर्म चाहते हैं, भाई लोकतंत्र में क्या क्या सुधार है जो कि होने बहुत आवश्यक हैं, तो इन सबको हम लिस्ट आउट जरूर कर सकते हैं।
लेकिन जैसे मान लीजिए कि आप देख सकते हैं कि भाई जो पॉलिटिक्स है उसमें क्रिमिनल लोग का आज बहुत सारे लोग जो है वो पॉलिटिक्स ज्वाइन किए हुए हैं, तो उनको जो है उन पर पाबंदी लगा दी जाए, उन पर रोक लगा दी जाए। तो इस तरीके की जो चीजें हैं उसकी हम एक सूची जरूर तैयार कर सकते हैं कि भाई किस तरीके से और ज्यादा इसमें सुधार लाया जा सकता है, किन किन चीजों को पर पाबंदी लगा के और ज्यादा सुधार किया जा सकता है। लेकिन एक चीज और है बच्चों कि जब हम इस तरीके के सुधारों की लिस्ट बनाते हैं ना, तो ये भी होता है कि इसमें से राष्ट्रीय स्तर पर जो है बहुत ही कम चुनौतियां होती है। असली चुनौती जो है वो आपके लोकल लेवल पे, पंचायत लेवल पे जो है वो बहुत ज्यादा होती है। फिर यह सूची कुछ समय बाद बेकार भी हो सकती है। अच्छा, एक चीज और है, मान लीजिए कि अगर आपने कुछ 5 प्रॉब्लम्स की आज एक लिस्ट बना ली, हो सकता है कि आज से 2 साल बाद, आज से 5 साल बाद वो प्रॉब्लम जो है वो मायने ही ना रखे। इसीलिए ये भी होता है कि अगर हम किसी चीज की लिस्टिंग कर भी ले तो हो सकता है कि कुछ समय बाद जो है वो बेकार हो जाती है। तो सूची बनाने की जगह आइए कुछ व्यापक दिशा निर्देशों पर विचार करें, जिन्हें भारत में राजनीतिक सुधारों के लिए एक तरीका और जरिया ढूंढते समय अपने जेहन में रखा जा सकता है। तो जरूरी क्या है, जरूरी ये है कि हम इस तरीके की लिस्टिंग नहीं करें, बल्कि कुछ इस इस तरीके की हम थिंकिंग करें कि जिससे कि राजनीतिक सुधारों के लिए जो है नए तरीके के तरीके और जो है उनको ढूंढा जा सके। कानून बनाकर राजनीति को सुधारने की बात सोचना बहुत लुभावना लग सकता है। देखिए, बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि चाहते हैं कि जो भी चीज है वो लॉ एंड ऑर्डर के अंतर्गत ही हो, और ये होना भी चाहिए, ऐसा नहीं है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि लगता है कि देखिए पाबंदी लगाकर जो है वो चीजें हो सकती है। जैसे कि बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि भाई पॉलिटिक्स में जो है वो क्रिमिनल जो है उनको नहीं होना चाहिए, वो पॉलिटिक्स में ज्वाइन नहीं करना चाहिए। कुछ लोग पाबंदी लगा दो भाई कि जिनके 2 बच्चे से ज्यादा बच्चे हैं वो जो है पॉलिटिक्स में नहीं आ सकते हैं। ये भी हो सकता है कि जो कम पढ़े लिखे लोग हैं वो पॉलिटिक्स में नहीं आए। तो इस तरीके से ये चीजें की जा सकती है, और इससे जो है नए कानून, मतलब कानून के द्वारा जो है उसको उन पर पाबंदी लगाई जा सकती है। नए कानून सारी अवांछित चीजें खत्म कर देंगे, ये सोच लेना भले ही सुखद हो, लेकिन इस लालच पर लगाम लगाना ही बेहतर है। निश्चित रूप से सुधारों के मामले में कानून एक महत्वपूर्ण भूमिका है। ये जरूर है कि कानून जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, लेकिन सावधानी से बनाए गए कानून गलत राजनीतिक आचरणों को हतोत्साहित और अच्छे कामकाज को प्रोत्साहित करेंगे, पर विविध संवैधानिक दबाव को ला देने भर से लोकतंत्र की चुनौतियों को हल नहीं किया जा सकता। देखिए, अगर कोई बहुत सोच के समझ के अच्छी तरीके से सावधानी पूर्वक अगर कोई कानून बनाते हैं, तो उससे जरूर जो है जो राजनीतिक सुधार है, जो कामकाज है, जो आचरण है, उनके उनको प्रोत्साहन मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी भी तरीके से आप चीजों को संविधान के अनुसार जो है उनके बदलाव को बदल देंगे, और उससे उनके बदलने मात्र से लोकतंत्र जो है उसमें सुधार हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। अगर हम बात करें क्रिकेट की, तो ये तो क्रिकेट के नियम की तरह हो गया। आप जानते हैं कि क्रिकेट के नियम में जो है, जब एलपीडब्ल्यू का नियम क्यों बनाया गया था? क्योंकि क्या होता था कि एलपीडब्ल्यू के नियम में इसीलिए बदलाव किया गया से बल्लेबाज द्वारा अपनाई जाने वाली बल्लेबाजी के नकारात्मक दाव पेच को कम किया जा सके। क्योंकि जब ये नियम नहीं था तो क्या था कि जो बैट्समैन होता था वो अपने पैर से जो है वो बॉल को रोकने की कोशिश करता था, और इस तरीके से क्या होता था कि वो जो है अपने अपने हित के लिए जो है वो खेलते थे। तो इस तरीके की जो बल्लेबाज के जो दावपेच जो वो लगाता था नकारात्मक, उसको कम करने के लिए एलपीडब्ल्यू का नियम बना गया। पर यह जो होता है, यह कोई भी नहीं सोच सकता है कि सिर्फ नियमों के बदलाव कर देने भर से क्रिकेट सुधर जाएगा। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि अगर आप कुछ एक नियम बना देंगे तो इससे पूरा का पूरा आपका क्रिकेट ही सुधर जाएगा। नहीं, यह काम कब होगा? जब मुख्य रूप से हर खिलाड़ी, जो ट्रेनर है, प्रशिक्षक है, जो क्रिकेट को पूरा मैनेजमेंट है, उनका जो प्रशासक होता है, अगर उन सब में अपने स्तर पर जो है अगर सुधार होगा, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर बहुत अच्छे से समझेंगे और अपनी अच्छी तरीके से अगर वो कार्य करेंगे, तभी जो है उसमें सुधार हो सकता है। तो यही जो है राजनीतिक सुधारों में भी जो है यही चीज आवश्यक है। मुख्यतः राजनीतिक जो कार्यकर्ता है, दल है, आंदोलन और राजनीतिक रूप से सचेत नागरिकों के द्वारा ही जो है वो राजनीतिक सुधार हो सकता है। कानूनी बदलाव करते हुए इस बात पर गंभीरता से विचार करना होगा
कि राजनीति पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। कई बार परिणाम एकदम उल्टे निकलते हैं। जैसे राज्यों ने 2 साल से ज्यादा बच्चों वाले जो लोग थे, उनको पंचायत चुनाव लड़ने पर, मतलब जिनके भी 2 से ज्यादा बच्चे होंगे, वो लोग पंचायत का चुनाव लड़ने पर उनको रोक लगा दी थी। इसके चलते अनेक गरीब लोग और महिलाएं लोकतांत्रिक अवसर से वंचित हुए, जबकि ऐसा करने के पीछे ये मंशा न थी। आमतौर पर किसी चीज की मनाही करने वाले कानून राजनीति में ज्यादा सफल नहीं होते। देखिए, कभी-कभी क्या होता है, ऐसा तो नहीं है कि लोग ये नहीं चाहते थे कि राजनीतिक सुधार में चाहते हैं कि भाई महिलाओं का भी सुधार हो, सबका हो, गरीब लोग भी, उनका भी सुधार हो। लेकिन इस तरीके के नियम बनाने से क्या हुआ कि जो गरीब लोग थे, महिलाएं थी, वो जो है पीछे रह गई। जबकि ऐसी मंशा नहीं थी इस सुधार को करने के लिए, लेकिन फिर भी जो है ये चीज हो गई। तो इसीलिए ये चीज इम्पोर्टेंट है कि अगर कानून की राजनीति में जो है, अगर हम किसी चीज को बहुत ज्यादा पाबंदी लगाएंगे और मनाही करने वाले जो कानून है, वो राजनीति में ज्यादा सफल नहीं होते हैं। कार्यकर्ता को अच्छे काम करने के लिए बढ़ावा देने वाले या लाभ पहुंचाने वाले कानून के सफल होने की संभावना ज्यादा होती है। सबसे बढ़िया कानून वे है जो लोगों को लोकतांत्रिक सुधार करने की ताकत देता है। सबसे जरूरी है कि हमें हमारे जो लोकतंत्र है, जो डेमोक्रेसी है, उसमें रिफॉर्म करने की हमें पावर देता है, हमें ताकत देता है। सूचना का अधिकार कानून लोगों को जानकार बनाने, लोकतंत्र के रखवाले के तौर पर सक्रिय करने का बहुत अच्छा उदाहरण है। राइट टू इंफॉर्मेशन, तो आज हर किसी को जो है वो सूचना पाने का अधिकार है। ऐसा कानून भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाता है और जो आपका जो भ्रष्टाचार है उस पर रोक लगाने और कठोर दंड आयत करने वाले मौजूद कानूनों की भी जो है वो मदद करता है कि भाई जो करप्शन है उस पर रोक लगाने वाले कानूनों को भी ये मदद करता है। लोकतांत्रिक सुधार तो मुख्यतः राजनीतिक दल ही करते हैं, इसीलिए राजनीतिक सुधारों का जो मुख्यतः लोकतांत्रिक कामकाज को ज्यादा मजबूत बनाने पर होना चाहिए। तो जो हमारा जो पॉलिटिकल रिफॉर्म है उसका जोर क्या होना चाहिए कि जो लोकतांत्रिक कामकाज है उसको ज्यादा से ज्यादा मजबूत बनाया जाए, उनको सशक्त बनाया जाए। जैसे कि आपने राजनीतिक दलों वाले अध्याय में पढ़ा था कि ऐसे सभी सुधारों में मुख्य चिंता इस बात की होनी चाहिए कि इससे आम नागरिक की राजनीतिक भागीदारी के स्तर और गुणवत्ता में सुधार होता है या नहीं होता है। कानून इस तरीके का होना चाहिए, राजनीति जो है सुधार इस तरीके के होने चाहिए जिससे आम नागरिक के भी जीवन और उनके जीवन स्तर में जो है उनमें क्वालिटी रिफॉर्म हो। राजनीतिक सुधार से किसी भी प्रस्ताव में अच्छे समाधान की चिंता होने के साथ साथ यह सोच भी होनी चाहिए कि उन्हें कौन और क्यों लागू करेगा, कौन लागू करेगा। यह मान लेना समझदारी नहीं है कि संसद कोई ऐसा कानून बना देगी जो हर राजनीतिक दल और संसद के हितों के खिलाफ हो। पर लोकतांत्रिक आंदोलन, नागरिक संगठन और मीडिया पर भरोसा करने वाले उपायों के सफल होने की संभावना होती है। सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे? आज हमने क्या पढ़ा और क्या सीखा? बच्चों, आज हमने देखा थिंकिंग अबाउट पॉलिटिकल रिफॉर्म, राजनीतिक सुधारों पर विचार। हमने इसको बहुत ही अच्छे तरीके से समझने का प्रयास किया कि जो राजनीतिक जो सुधार होते हैं वो क्या होते हैं, क्योंकि लोकतंत्र के सामने हमारे कुछ चैलेंजेस होते हैं। उस चैलेंजेस को जब हम कंप्लीट करते हैं तो हम जो है उसको सुधार लाते हैं और इस तरीके से अपनी डेमोक्रेसी को हम बेहतर बना सकते हैं। एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कितनी भी पाबंदी लगाएं या कितना भी जो है वो मनाही करें, मनाही करने वाले जो है वो कानून जो है उतने सफल नहीं हो सकते हैं। जरूरत होती है लोकतंत्र में रिफॉर्म करने के लिए लोगों को जागरूक करने की। अगर लोग जागरूक है, जनता जागरूक होगी तो लोकतंत्र ज्यादा से ज्यादा मजबूत बनेगा। अगर लोग ज्यादा से ज्यादा जागरूक होंगे तो लोकतंत्र उतना ही ज्यादा मजबूत बनेगा।